साक्षात्कार कैसे मेरी डिवाइन मदर माँ दक्षिणेश्वर काली सारी आध्यात्मिकता का यात्रा जिसके चरणों में अंत होता है, अगर वो ही आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करे तो नज़ारा क्या है। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ, क्योंकि अगर आपके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तो आप भक्ति करके करोगे। सब ऐसे चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं रात को एक दिन बहुत स्ट्रेस में थी। तो रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही है बिल्कुल। तो मैं क्या ही करूं। तो मेरे हस्बैंड उस दिन रात को सो गए थे और मैं बहुत ट्राई की सोने के लिए, लेकिन हुआ नहीं नींद। तो चलो ठीक है, अब बैठ ही जाते हैं। तो मैं बेड के ऊपर बैठ गई तो तुरंत से अचानक से मैं खुद ही अपने आप को सामने में देख रही हूँ, पूरा सामने में, खुली आंखों से। ये नहीं कि नींद में, ड्रीम में, ऐसा नहीं, पूरा ओपनली मैं खुद को अपने सामने में देख रही हूँ। और वो मुझे बोल रही है, मतलब मैं खुद को बोल रही हूँ कि सो जाओ, स्ट्रेस मत लो, सो जाओ। और पूरा मज़े से, मतलब मुस्कुरा के आराम से बोल रही, सो जाओ, स्ट्रेस मत लो, सो जाओ। और वो ऐसे बोली कि नहीं, एक सेकंड में ही पता नहीं मुझे कहाँ से इतना जोर से नींद आ गई, मैं पूरा गहरी नींद में सो गया। अगले दिन सुबह मैं अपने हस्बैंड को बोली कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि क्या हो गया भाई, मेरे जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं खुद को सिर्फ मिरर में देखती थी, लेकिन ये क्या, मैं सामने में मैं खुद को देख रही हूँ, क्या हुआ ये। तो बोले कि वो ना बहुत कूल माइंड है। वो बोले कि तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोगों के आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं, तुम्हारे साथ भी हो गया होगा। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, नॉलेज है, सारे चीज़ को मतलब सॉल्यूशन है मेरे हस्बैंड के हिसाब से। तो तुम एक काम कर, मैं तुमको बुक सब ला दूंगी, तुम उसको पढ़ना और तुम जानो उसके बारे में, तो फिर तुमको डर नहीं लगेगा। कुछ नहीं, ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो मैं बोली अच्छा ऐसा भी होता है, ठीक है तो आप मुझे बुक ला दो, मैं पढ़ूंगी। तो उस टाइम पर एक कस्तूरी वासी ऐसा कुछ बुक था, मेरे पास अभी भी है। तो वहाँ पर वो उसके बारे में बताए हुए हैं, लेकिन वो स्टोरी भी मैंने 3-4 पेज पढ़ी। मेरा मन बहुत चंचल, एक जगह पर स्थिर रहना ही बड़ा मुश्किल। तो मैं पढ़ी और उसके बाद फिर बोली कि हाँ बोर लगने लगा है, रहने दो। हाँ मैं समझ गई और मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई जगह पर पूरा इतना मुझे बोर लग जाए तो मैं टिक नहीं पाती हूँ। वही स्पिरिचुअलिटी मेरे लिए आई थिंक बोरिंग ही था, बोरिंग सब्जेक्ट। मैं बोलती थी कि क्या ही लोग ध्यान करते हैं, ध्यान का अर्थ क्या है, लोग कैसे इतना समय बैठ जाते हैं, उनके मतलब वो बैठ कर करते क्या है, आंखें बंद करके करते क्या है, सो जाते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, करते क्या है, क्या ही ये बुद्ध ध्यान है। क्योंकि मैं आपको उसके बीच में छोटे से अपनी एक बात बताऊंगी। मेरा बड़ा भाई बहुत ही आध्यात्मिक था। तो 2006-7 ऐसा कुछ एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है। उस टाइम पर दिल्ली में अवधूत बाबा एक शिव भक्त थे, अभी भी हैं शायद। तो उनके सब मतलब उस टाइम पर स्पिरिचुअलिटी में वो बहुत ही अच्छे गुरु थे। तो मेरा बड़ा भाई उनका मतलब ये कोर्स करने के लिए, उनके शिविर अटेंड करने के लिए वो दिल्ली भी गया हुआ था उस टाइम पर। और वहाँ से उनका जो भी बुक्स था, वो जब भी जहाँ पर भी स्पिरिचुअल जगह पर जाता, हमारे लिए भी वो चीज़ें लेकर आता। तो वो जब वहाँ से वो मेडिटेशन की कुछ सीढ़ियाँ और ये जग्गी वासुदेव जी की भी, सदगुरु जी की भी वो कोर्स किया था और कोयम्बटूर गया था। ये लोग बहुत ही पहले एक कोर्स किए थे, वो पूरा सदगुरु जी के साथ ही वो लोग कोर्स किए हुए थे।
तो उनका भी मेडिटेशन का कुछ सीडी वीडी वो लेकर आया था। तो वो जब भी कुछ ऐसा करता तो मेरा बड़ा भाई मुझे बुलाता और बोलता कि चल चुप्पी हम लोग मिलकर करते हैं। तो तो एक्चुअली मेरा करने का तो मन नहीं होता, लेकिन वो इतना प्यार से बुलाता, मैं बोलती कि मना भी तो नहीं कर सकती, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो मैं अपने मेरा बड़ा भाई वो लगाता कैसे, हम दोनों बैठ जाते मेडिटेशन में, बैठ जाते। वो तो पूरा आराम से पहले कुछ मुझे बता देता कि हाँ देख ऐसे करना ऐसे करना, थोड़ा वो बता देता। उसके बाद वो बैठ जाता, वो तो पूरा ध्यान में ही पूरा बैठ गया है। मैं थोड़ी देर बैठती, फिर मैं एक जगह पर टिकना मुश्किल, तो मैं बोलती कि देखती हम बैठा हुआ है, तो मैं फिर उठ के भाग आती। तो जब ख़त्म हो जाता फिर मुझे आकर पूछता कि तुमने क्यों पूरा कंप्लीट नहीं किया। तो मैं बोलती कि हाँ ये हो गया वो हो गया, मेरा पैर दुखने लगा, कुछ भी मतलब ऐसा मैं बोल देती, हाँ नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा बैठूंगी। तो मेरा बड़ा भाई थोड़ा सीरियस होकर बोलता पूरा कंप्लीट करना है ना कोर्स, पूरा कंप्लीट करके बैठना है ना। तो बोलती हाँ हाँ ठीक है नेक्स्ट टाइम बैठेंगे। तो ऐसा ही मेरा हाल था स्पिरिचुअलिटी सारी चीज़ों में। तो जो भी है वैसे ऐसा नहीं कि पूरा मैं नास्तिक थी, लेकिन पूरा आस्तिक भी नहीं थी। लेकिन बीच बीच में जब भी, जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी का भूत कभी कभी आता था, तो इस बीच मैंने हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ भी किया था। दुर्गा सहस्त्र नाम का 108 बार एक दिन मैंने पूरा सुबह से लेकर शाम तक बिना कुछ खाए पिए उसका भी पाठ किया था। कभी कभी आ जाता था मूड में ऐसे, तो वो मैं शादी से पहले सब की थी। लेकिन चलो लाइफ के साथ चल रहा है सब, तो वैसे ही चलने देते थे। तो एक्चुअली कहने के हिसाब से लाइफ में बहुत सारे ऊपर नीचे ऐसी बहुत सारी चीज़ें चली, जिसके माध्यम से मैंने अपनी ये सांसारिक जीवन को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर पाई, और उससे मैं मतलब फुल्ली एंजॉय भी कर पाई हूँ। तो जो मैंने आई थिंक मुझे रोल दिए थे मेरे भगवान के हिसाब से, वो मैं रोल पे ठीक ठाक की हूँ। तो ऐसे करके चल रहा था। उसके बाद हम लोग पहले बेंगलोर में चेसर लेआउट में रहे थे। उसके बाद मेरा बेटा हो गया। मेरा बेटा होने के बाद और भी थोड़ा मतलब जीवन में माँ बनने के अनुभव तो बहुत ही मतलब अद्भुत होता है। उसके साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं, खास करके जब आप बाहर रह रहे हो, आपके साथ तो आपकी कोई भी फैमिली मेम्बर्स नहीं रह रहे हैं। जो लोग रह रहे होंगे उनको ही पता होगा। तो एक फुल्ली सांसारिक लाइफ, फुल अप एंड डाउन, पूरा खिचड़ी वाला मस्त मसालेदार वाला लाइफ मैंने जिया है। और मुझको इसलिए मेरे लाइफ में जो जो भी लोग हैं ना, जो जो भी मुझे बहुत मतलब अच्छे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में दिए हैं, जिसकी वजह से मैं जान पाई कि खुशी क्या है, तो उन सभी लोगों को मैं ये वीडियो के माध्यम से तो पहले थैंक्स बोलना चाहती हूँ। और जो जो लोग मेरे लाइफ में विलेन का रोल प्ले करके मुझे बताएं कि दुख क्या है, कौन सी चीज़ होने से इंसान रोता है, क्या होता है, उनको मैं और भी सुपर थैंक्स बोलना चाहती हूँ। क्योंकि वो लोग भी बुरे नहीं हैं, उनका वो भी रोल प्ले ही था, जिसके माध्यम से वो सारा चीज़ मैंने अनुभव किया है। और वो सारा अनुभव होना भी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सांसारिक लाइफ के लिए। तो चलो ठीक है, जो भी है वो ऐसे चल रहा था। इसके बीच में बहुत सारी और भी बातें हैं जो कि मैं आपको दूसरे दिन कभी बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं सारी बातें बताने लगी तो बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे करके लाइफ चल रहा है, आगे चलता रहा। उसके बाद हम लोग, मेरे हस्बैंड का वही बेंगलोर में ही जॉब चेंज हो गया था, तो हम लोग फिर दूसरी जगह पर बेंगलोर में आ गए, वाइटफील्ड आ गए। वहाँ पर CMRIT का कॉलेज है, उसके पास में ही श्री राम स्फूर्ति अपार्टमेंट है, और श्री राम स्फूर्ति अपार्टमेंट के जस्ट बगल में ही गणेशा टेम्पल भी है, बहुत सुंदर सा गणेशा टेम्पल है। अच्छा, हम लोग जहाँ जहाँ भी रहे हैं हर जगह के पास में ही बहुत सुंदर सुंदर टेम्पल सब थे, बहुत सुंदर सुंदर। वैसे तो हमारे इंडिया में है ही क्या, जहाँ पर भी आप जाओ देखो टेम्पल ही सुंदर ज़्यादा मिलते हैं। तो चलो ठीक है, जो भी है। तो जब हम वहाँ पर श्री राम स्फूर्ति में रह रहे थे,